बुलेटिन का आगाज करेंगे जीप रैली की गहमा गहमी के साथ। इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली के मुकाबलों का क्वालिफाइंग राउंड से आगाज किया गया। क्वालिफाइंग राउंड में 106 रेसर्स ने शिरकत की। जैन महमूद ने 3 किलोमीटर का फासला 1 मिनट में 7 सेकंड में तय करके क्वालिफाइंग राउंड का तेज तरीन ड्राइवर होने का एजाज हासिल कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का मेला सज गया। इवेंट का बाकायदा आगाज आज क्वालिफाइंग राउंड से हुआ। कला, रावड़ और महलका चोलिस्तान में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। क्वालिफाइंग राउंड में मजमूई तौर पर 106 रेसर्स ने शिरकत की, जिनमें खातून रेसर भी शामिल थीं। रैली में पहली मर्तबा बैनुल अक़वामी रेसर्स भी शरीक हुए। जैन महमूद ने सबसे कम वक्त में क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल किया। उन्होंने 3 किलोमीटर का फासला 1 मिनट 7 सेकंड में तय किया, जबकि साहबजादा सुल्तान ने फासला 1 मिनट 9 सेकंड में तय किया। चोलिस्तान एक ऐसी रेस है पाकिस्तान की जिसको देखने के लिए आपने देखा कि अमेरिकन एम्बेसडर भी आए हैं और इंटरनेशनल ड्राइवर्स भी आए हैं। तो इट इज़ द बेस्ट रेस ऑफ पाकिस्तान और मैं समझता हूँ कि हर रेसर अपनी नंबर 1 तैयारी इस रेस के लिए करता है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि चोलिस्तान हम जीतें। तो वी आर ऑल्सो रेडी और हमारी भी यही ख्वाहिश है और इंशाल्लाह अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। स्ट्रॉ कैटेगरी में हसन अली मक्सी ने कम से कम वक्त में राउंड मुकम्मल किया। उन्होंने 1 मिनट 14 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय किया। दीगर रेसर्स में नादर मक्सी ने 3 किलोमीटर का फासला 1 मिनट 14 सेकंड और जाम कमाल ने 1 मिनट 18 सेकंड में फासला तय किया। खवातीन कैटेगरी में रुबाब हयात ने 1 मिनट 31 सेकंड में फासला तय किया, जबकि ट्रक रेस के क्वालिफाइंग राउंड में अहमद शाह मर्चाखेल ने 3 मिनट 15 सेकंड में फासला तय किया। क्वालिफाइंग राउंड में 3 गाड़ियां मामूली हादसात के नतीजे में रेस से बाहर हो गईं। हादसात में ड्राइवर महफूज रहे। रैली के इवेंट मैनेजर मोहम्मद नोमान ने कहा कि जीप रैली में इस बार इंटरनेशनल रेसर्स की शिरकत से इवेंट को इंटरनेशनल सतह पर पजीराई हासिल हुई। चोलिस्तान जीप रैली में कल 225 किलोमीटर पर मुहित प्रीपेड कैटेगरी के पहले राउंड के मुकाबले शुरू होंगे, जबकि 11 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी के 235 किलोमीटर पर मुहित रेस होगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रूही, बहावलपुर। बहावलपुर के चोलिस्तान में एक तरफ धूल उड़ाती फराटे बढ़ती गाड़ियां हैं तो दूसरी जानिब आसमान पर उड़ान भरते लाइट एयरक्राफ्ट हैं। सहराई चोलिस्तान में पेशावर के काजी बरादरान डेल्टा जहाज उड़ा रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं रजा मलिक की रिपोर्ट। बहावलपुर में 18वें बैनुल-अक़वामी चोलिस्तान जीप रैली का रंगारंग मेला अपने उरूज पर है। आसमान पर उड़ते लाइट एयरक्राफ्ट हर किसी की तवज्जो का मरकज है। पायलट ज़ुहैब काजी का कहना था कि ये महफूज तरीन लाइट एयरक्राफ्ट है। इंजन बंद होने की सूरत में महफूज लैंडिंग होती है। काजी ज़ुहैब का कहना था कि जहाज मेड इन पेशावर है, जबकि इंजन बाहर का लगा हुआ है। फ्लाइट लेने वालों का कहना था कि हवा को चीरते हुए जाना खुशगवार एहसास है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये मेड इन पाकिस्तान है और पाकिस्तान में मेड इन पेशावर है। ये काजी ब्रदर्स की इन्वेंशन है। ये इंतहाई एक सेफ एयरक्राफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको सारे दुनिया में लोग डेल्टा भी कहते हैं, माइक्रोलाइट भी कहते हैं। सारे वर्ल्ड में ये यूज़ होता है। इस पर रोटेक्स 912 100 हॉर्स पावर यूएलएस का इंजन इंस्टॉल है। काजी बरादरान की तरफ से 5 एयरक्राफ्ट लाए गए हैं। काजी ज़ुहैब का कहना था कि इस जहाज को उड़ाने का 1000 से ज्यादा घंटों का तजर्बा है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ रजा मलिक, रूही, बहावलपुर। जंगल में मंगल। बाहर आते ही लियाकतपुर के चोलिस्तान में सकाफती रंगों का मेला सज गया। ऊंट दौड़ और ऊंट डांस के शानदार मुकाबले, दूर दराज इलाकों से शायकीन की कसीर तादाद मुकाबले देखने पहुंच गई। हसन महमूद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में चोलिस्तान का वसी और ईज इलाका फितरी हुस्न और सकाफती रानाइयों से भरपूर है। इस इलाके की तारीखी अहमियत उजागर करने के लिए यहाँ दर्जनों किले मौजूद हैं, जबकि चोलिस्तानियों के रस्म रिवाज भी देखने की काबिल हैं। चोलिस्तान के नखलिस्तान कुदरती चरागाहें हैं, जहाँ लोग भेड़ बकरियां, गाय और ऊँट पाल कर गुजर बसर करते हैं। ऊँट रेस और ऊँट डांस का मेला बहार की आमद का पता देता है। ऊंट रेस के दौरान बड़ी बड़ी तेज रफ्तार गाड़ियों को पीछे छोड़ जाते हैं। टांगों में घुंघरू सजाए ऊंट ऐसे ठुमके लगाते हैं जो देखकर बड़े बड़े रक्कास दम बखुद हो जाते हैं। चोलिस्तानी अपनी सकाफत की बका के लिए कई कई साल तक ऊंटों को सुधारने में लगा देते हैं। असां कुछ साल तो तैयार करण शुरू थींदे से तैयार करें सार ये 8 साल तक ये जवान वन थींदे। 8वें साल जल्द जवान थींदे उनको असां खुराक ॾियणु शुरू करे तेल खवेंदे से गवार, छोले, देसी घियो, खीर इन पाल पाल ते मेहनत करेंदे से वाल असां डांस सीखेंदे से इन रोज़ाना दी प्रेस टके 10वें को शुरू थी से 3 महीने तक इन दी प्रेस टक थींदी रहासे। ऊँ तो बाद जल्द तैयार थी वेसन वाल दंगल मेला थी वेसे। मेले दे विच असां शरीक थीसूं। सवार आवे सन, उथां मौजे दे मेहमान आवे सन, उथां तैयारी करे सन, उथां आसन इनाम किनाम देसन। ऊंटों का रक्स देखने के लिए खुली जगह का इंतखाब किया जाता है, जहां दूर दराज इलाकों से शायकीन की बड़ी तादाद पहुंचती है। मुकाबला जीतने वाले ऊंट मालिक का इनाम सिर्फ चंद तालियां और दाद ही होती है। हम इन ऊँटों को साल तैयार करते हैं। तकरीबन 5-6 साल का अरसा लगता है, उसके बाद तैयार होते हैं। हम इनको शौक़ से तैयार करते हैं। इनके जेवर हैं, बमटे हो गए,
मोरा हो गया, बालहना हो गया, ये स्पेशल मियाँ वाली बखर से मंगवाते हैं। और ये हमारे साथ इंतज़ामिया जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं करती है। अगर इंतज़ामिया ताउन करे तो हम इस डांस को, इस सकाफत को पूरे इंटरनेशनल सतह पर लेकर जा सकते हैं। हुकूमत से अपील करते हैं, जैसे अपना जीप रैली चोलिस्तान एक बहुत बड़ा इवेंट है जो पूरी दुनिया में उजागर हो चुका है। इस सतह पे हम ये जो हमारा सदियों पुरानी रिवायत है, ऊँटों का रक्स है, इसको यानी कि हुकूमत सपोर्ट करे तो पूरी दुनिया में ये भी इंटरनेशनल लेवल पे हो जाएगा। चोलिस्तान की सकाफत को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए ऊंट रेस और ऊंट रक्स को जीप रैली के मुकाबलों में शामिल किया जाए। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लाकतपुर। और अब आपको बताएंगे अमेरिकन सिफारतकारों की बैनुल-अक़वामी चोलिस्तान जीप रैली में आमद। प्रीपेड और स्टॉक कैटेगरीज की गाड़ियों में गहरी दिलचस्पी ली। अमेरिकन काउंसिल जनरल लाहौर विलियम मैकानले का कहना था कि बैनुल-अक़वामी चोलिस्तान जीप रैली शानदार इवेंट है, दुनिया को इससे रोशनास कराने के लिए मजीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। भावलपुर से देखते हैं रजा मलिक की रिपोर्ट। भावलपुर सहराए चोलिस्तान में इंटरनेशनल जीप रैली का रंगारंग मेला जारी है। अमेरिकन सफारतकार भी 18वीं बैनुल-अक़वामी चोलिस्तान जीप रैली देखने पहुंचे। अमेरिकन कौंसलेट जनरल विलियम के मैकोनियल इस मौके पर बहुत पुरजोश नजर आए। क्वालिफाइंग राउंड के लिए बनाए गए ट्रैक की खुद वीडियोस बनाई और प्रीपेड स्टॉक कैटेगरीज की गाड़ियों में दिलचस्पी ली। अमेरिकन कौंसल जनरल विलियम के मैकोनियल का कहना था कि बैनुल-अक़वामी चोलिस्तान जीप रैली शानदार इवेंट है, दुनिया को इससे रोशनास कराने के लिए मजीद इक़दाम की जरूरत है। आम लोगों की तरह घूम फिर कर रैली इंजॉय कर रहा हूँ। आइंदा साल फिर इस रैली में जरूर शरीक होऊंगा। Continue to make sure that this happens every year, and then with that continue to grow it. So getting the word out there, getting the word out through social media and out in the press, and various sort of ways to market and kind of extend and let the world know that this rally exists. I think that would be really, really good for the tourism industry. अमेरिकन कौंसल जनरल तो जापानी टोटा हाइलेक्स के दीवाने निकले। विलियम के मैकोनियल का कहना था कि जीप रैली में हिस्सा लेता तो टोटा हाइलेक्स चलाना पसंद करता। रैली में अमेरिकन मॉडल की गाड़ियों की नुमाइंदगी भी है। इस इवेंट को नेशनल और सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया से रोशनास कराने की जरूरत है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ रजा मलिक, रोही, चोलिस्तान, भावलपुर। मुल्तान की सकाफत और तहजीब को उजागर करती दमदमा आर्ट गैलरी बदहाली का शिकार। आर्ट गैलरी में सफाई सुथराई के इंतजामात इंतहाई नाकिस हैं। आर्ट गैलरी गंदगी का मंजर पेश करने लगी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही है सुहिरा तारिक। मुल्तान की सकाफत और तहजीब को उजागर करती दमदमा आर्ट गैलरी बदहाली का शिकार हो गई। आर्ट गैलरी में सफाई सुथराई के इंतजामात इंतहाई नाकिस हैं। दमदमा की इमारत में जगह जगह पान थूकने के निशानात हैं, जिनकी वजह से इमारत की खूबसूरती मांद पड़ने लगी है। यहाँ अक्सर आना होता है मेरा फैमिली के साथ भी और वैसे दोस्तों वगैरह के साथ भी, वीकेंड में या कभी मंथ बाद। तो जब भी यहाँ आए हैं, बल्कि पहले से कई दफ़ा ज़्यादा ही जो है ना यहाँ पे गन वगैरह नज़र आता है। ये लोगों के पान वगैरह के रैपर्स वगैरह, आवाम को भी चाहिए यहाँ की के ख्याल रखें। जिस तरह माहौल खुद कहते हैं कि अच्छा दिखना चाहिए माहौल। आर्ट गैलरी में आवेजा तस्वीर और सजावटी अशिया पर धूल मिट्टी जम गई। आर्ट गैलरी में लगे स्विच बोर्ड्स भी गायब हैं। आर्ट गैलरी में सफाई सुथराई न होने की वजह से शहरियों को मायूसी का सामना है। यहाँ पे फिरने घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पे सफाई नहीं है। कहीं पे भी जाएंगे लोग पान फेंक जाते हैं। यहाँ पे हर चीज़ सफाई सुथराई होनी चाहिए यहाँ पर। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि आर्ट गैलरी में सफाई सुथराई के मुनासिब इंतजामात किए जाएं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान ने शोबा ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए सजाया एग्रीकल्चर सेमिनार। वाइस चांसलर दीगर लेक्चरार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर कमर जमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार का मकसद किसानों को शोबा ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल बारे आगाही देना था। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। मियां नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर आगाही वर्कशॉप सजाई गई। वाइस चांसलर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर कमर जमान ने वर्कशॉप में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद किसानों को शोबे ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल बारे आगाही देना था। इस मौके पर फसलों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का अमली मुजाहरा भी किया गया। वाइस चांसलर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कि वक्त की ज़रूरत है। जनूबी पंजाब में एरिड यूनिवर्सिटी के मनसूबे के तहत किसानों के लिए आगाही प्रोग्राम शुरू कर दिया है। आज हमने ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप की थी, एवेल्यूएट की थी, उस पे हमने को 2.5 साल से ये एक सेंटर बन रहा था और बन गया। और टेक्नोलॉजी तो आज हम
साउथ पंजाब में लेके इसी तरह हम मुख्तलिफ रीजन्स में जा रहे हैं ताकि फार्मर्स जो हैं उनको डेमोस्ट्रेट किया जाए और वो इसको इस्तेमाल कर सकें। और उसके लिए जो है ये हमने बैंक वाले भी साथ आए हैं जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे और हम इनको टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। वर्कशॉप में साबिक सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी समेत महकमा ज़राअत के अफसरान और किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अली रियाज, रोही न्यूज़, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मुल्तान के सरकारी स्कूलों में 4 रोज़ा जश्न बहारा की तकरीबात जारी की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अलिश बासिफ की रिपोर्ट में। मुल्तान के सरकारी स्कूलों में जश्न बहारा का 4 रोज़ा मेला जारी। मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल में जश्न बहारा का दूसरा दिन भी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। तालबात ने मेहमानों को खूबसूरत अंदाज में खुशामदीद कहा और सकाफती रक्स भी पेश किया, जबकि स्कूल की दीवारों और गमलों पर खूबसूरत पेंटिंग करके सजाया गया। मैंने रिमोट ऑटोमेशन हाउस का प्रोजेक्ट रेडी किया है और इस प्रोजेक्ट से हम लोग काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें मैंने ऑटोमेटिक डोर है, इससे ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन होती हैं। बच्चों के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए क्योंकि हम लोग सारा साल पढ़ते हैं तो कुछ एक्टिविटी का टाइम भी होना चाहिए, हम एंजॉय करते हैं, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। अब नेक्स्ट ईयर भी होगा तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी ज़रूर अपना बेस्ट देंगे। और हमने आज प्रोजेक्ट भी बनाया अपना। तालबात की तरफ से तख्लीकी मॉडल तैयार करके आगाही भी फराहम की गई। स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर तालबात ने इंतजामात को यकीनी बनाया। इससे पहले जो है जश्न बहारा जो है वो फूलों की नुमाइश होती थी और वो किले पे या कैंट गार्डन में होती थी, लेकिन इस बार जो है उन्होंने तालीमी अदारों में 4 रोज़ा प्रोग्राम, इसमें बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट शो किया और उसमें पार्टिसिपेट भी किया। नुमाइशी शो में हमने बच्चों की हाथ की बनी हुई चीज़ें लगाई हैं, जिसमें हमारे स्कूल में वोकेशनल लैब है जिसमें हम बच्चों को सिलाई कढ़ाई वगैरह जो है ना बच्चों को सिखाते हैं। तो इस नुमाइश में हमने बच्चों की हाथ की बनी हुई चीज़ें जो है ना ज़्यादातर दिखाएंगे। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि ऐसी सरगर्मियों से बच्चों में आगे बढ़ने का हौसला पैदा होता है। तालबा के लिए ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद करना महकमा स्कूल एजुकेशन का एक खुशआइंद इक़दाम है। कैमरामैन मोहम्मद फ़हीम के साथ अलिशा आसिफ, रोही, मुल्तान। सालिकाबाद के गर्ल्स स्कूलों में 4 रोज़ जश्न बहारा के रंग। मुख्तलिफ लिबास में मलबूस तालबात ने सकाफत के रंग बिखेर दिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जावेद मलिक की इस रिपोर्ट में। सादकाबाद के गर्ल्स स्कूलों में 4 रोज़ा जश्न बहारा की तकरीबात का आगाज हो गया। तालबात ने अपनी सलाहियतों से सकाफत के रंग बिखेर दिए। किसी ने पराए परांदे तो किसी ने गाँव के माहौल का मॉडल पेश किया। जश्न बहारा को हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई और ये हमने 10 दिन से इस पे मेहनत की है। ये A4 पेपर से बना हुआ है और हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। साइंसी अशिया का मॉडल भी सबकी तवज्जो का महवर रहा। बच्चों के बनाए शाहकार देखकर सब दंग रह गए। टीचर्स भी तालबात की सलाहियतें देखकर हैरान रह गईं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत अच्छा स्टेप है। 4 रोज़ा फंक्शन जो है वो जश्न बहारा के सिलसिले में मनाया जा रहा है। इसमें बच्चे हमारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत बच्चों की क्रिएटिविटीज़ जो है वो सामने आ रही हैं। बच्चियाँ बहुत इंजॉय कर रही हैं। बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है और हम भी बच्चों को देख के बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जश्न बहारा के दूसरे रोज सकाफती लिबास में मलबूस तालबात ने मुनफरिद आइडियाज पेश करके इवेंट को 4 चांद लगा दिए। कैमरा टीम के साथ मलिक, जावेद अनवर, रोही न्यूज़, सादकाबाद। रुक करेंगे रहीम मियां खान का। स्कूलों में 4 रोज़ा जश्न बहारा जारी। दूसरे रोज शानदार पेंटिंग्स और मॉडल्स पेश किए गए। तफसीलात देखेंगे अमीर भट्टी की रिपोर्ट में। रहीम मियां खान के सरकारी स्कूलों में दूसरे रोज भी जश्न बहारा की तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। तलबा और तालबात के माबैन मॉडल्स और पेंटिंग्स के मुकाबले हुए। तालबात ने अपनी सलाहियतों का इजहार करके शुरका से खूब दाद समेटी। हम लोगों ने अपने जश्न बहारा का फंक्शन स्टार्ट हुआ है तो उसमें हम लोगों ने अपनी सकाफत को उजागर करने के लिए बहुत से ऐसे परफॉर्मेंस तैयार किए हैं और बच्चों ने बहुत से मॉडल्स बनाए हैं। हमने अपने आज प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे से डिस्प्ले किए हैं। सब टीचर्स ने हमारे साथ मिलकर बहुत मेहनत की है और उम्मीद है कि इन सब एक्टिविटीज हमारा स्कूल नंबर 1 रहेगा। गाँव की खूबसूरत जिंदगी, आलूदगी के नुकसानात, इंडस्ट्री के कयाम से तरक्की, ग्लोबल वार्मिंग, कुदरत के हसीन मनाजिर और साइंसी प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। तालिबात का कहना था कि उन्होंने क्लास फेलोज के साथ टीम वर्क और असातिज़ा की रहनुमाई से मॉडल्स तैयार किए। हम जीत के लिए 100% पूरी उम्मीद है क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इस सब के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारी क्लास के एक बच्चे ने कोऑपरेट किया है, हमारी इंचार्ज ने कोऑपरेट किया हमारे साथ। हमने बहुत मेहनत की। इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। हमारे स्कूल में आज पहली बार ये एग्जीबिशन लगी है जिसमें हमने अपनी एग्जीबिशन प्रमोट की है। बहुत प्यारी लग रही है। हमें टीचर्स और दोस्तों उस्ताद सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह आगे जाएंगे।
तालिबात का कहना था कि इस तरह के अदबी व सकाफती मुकाबलों को सालाना रिवायात में शामिल किया जाए ताकि मुस्तकबिल के मेमार अपनी सकाफत से रोशनास हो सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। रिपोर्ट आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही।